अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो हमारे पास है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब ईआरडी या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, कैसे बनती है, उससे पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक एंटिटी क्या होती है, ठीक है। या एंटिटी रिलेशनशिप जब डायग्राम हम बनाने चाहेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें एंटिटीज़ के अलावा और क्या क्या चीज़ चाहिए होगी या और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक ईआर डायग्राम की, ठीक है। या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक एंटिटी जो है वो हमारे पास एक पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एंटिटीज़ हमारे पास एक पर्सन भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, एक क्लास भी हो सकती है, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। सो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि हमारे पास एंटिटीज़ के एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग एजुकेशन फील्ड्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं और ये जो है आपको जो वीडियो है ये आपकी हेल्प करेगी, आपकी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो आप लोगों ने करनी है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद, तो वहाँ पर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। उसमें आप लोगों के पास ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक एंटिटी क्या है। एक एंटिटी आपके पास एक स्टूडेंट, ठीक है, एक टीचर, क्लास, ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट, ये सब क्या है आपके पास एक एंटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये क्या है हमारी, ठीक है। अब इन एंटिटीज़ से नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये हमारे पास एंटिटीज़ के साथ उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उनको हम जान लें कि वो क्या हैं, ठीक है। क्योंकि उनको डायग्राम में बनाना, उनकी नोटेशंस, उनकी जो शेप्स हैं उनको ड्रॉ करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो सब डायग्राम जो है वो एक मिक्सचर की तरह बन जाती है जिसमें ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एंटिटी क्या है और ना आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एट्रीब्यूट्स क्या है, ना आपको पता होता है कि रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको उनके बेसिक सिम्बल्स के बारे में पता चल जाए कि उनके बेसिक सिंबल्स जो हैं वो क्या हैं, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से बना सकेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास जो एंटिटीज़, तो हमने कर लिया कि ये हमारे पास एंटिटी है, स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है। इसके हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है, ठीक है, वो उसका एक एट्रीब्यूट है। उसका जो नेम है स्टूडेंट का वो भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसकी एज एक एट्रीब्यूट है, उसकी हाइट भी एक एट्रीब्यूट है, उसकी क्लास यानी जिस क्लास में वो पढ़ता है बच्चा वो उसका एट्रीब्यूट है। उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स जो हैं, हम एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट लेता है या क्या कोर्स लेता है, हम कोर्स के नाम से कर देते हैं, कोर्स नेम कर देते हैं हम, ठीक है। क्या कोर्स है उसके या कोर्स का नाम क्या है जो वो कोर्स ले रहा है, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सिमिलरली जब हम टीचर की बात करते हैं तो एक टीचर जो है वो हम कहते हैं टीचर का एक आईडी भी हो सकता है, टीचर अंडरस्कोर हम आईडी कह देते हैं, ठीक है। जो टीचर का नेम है, ठीक है, टीचर का सब्जेक्ट है, कोर्स आईडी, वो क्या कोर्स ले रहा है, ठीक है, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्लास है। क्लास के बारे में भी इसी तरह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सिर्फ दो एग्जांपल्स इसलिए बता रहे हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उसका क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वन हम लोगों ने इनकी डायग्राम्स देखनी है कि हमारे पास इनकी शेप्स क्या होती हैं। एक एंटिटी जो कि हमारे पास एंटिटी हमारी स्टूडेंट है उसकी शेप क्या होगी और जो आप लोगों के पास इनके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी शेप्स क्या होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आप लोगों के पास एक एंटिटी होती है वो हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, शेप की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होती है। अब हम लोग एक ड्रॉ करते हैं एंटिटी, तो अगर आप लोग इसको देखें तो ये हमारी एक एंटिटी को शो करेगी, ठीक है। इस एंटिटी में हम लोग प्रॉपरली मेंशन कर देते हैं कि इस एंटिटी का जो है ये क्या है, एक स्टूडेंट है। एंटिटी कौन कौन है आपका, यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो आपका एक एंटिटी है इस वक्त। अब आप लोगों के पास जो ये एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, एज, हाइट, क्लास, कोर्स नेम, ये सब आप लोगों के पास क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और याद रखिएगा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा एक ओवल की शेप में रिप्रेजेंट होते हैं। हम एक ओवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे पास ओवल जो है वो किस फॉर्म में होगा। ये आप लोगों के पास ये एक ओवल है, ठीक है। ये ओवल जो है आप लोगों के पास शो कर रहा है उसके एट्रीब्यूट्स को, यानी अगर आपको रोल नंबर उसकी जो फील्ड है वो उसको लिखना पड़े, ठीक है, तो आप लोग इसको कहाँ पे लिखेंगे, एक एट्रीब्यूट के अंदर। सिमिलरली आप लोगों के पास हम एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं, ठीक है। हम इसको कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका क्या नाम था, नेम, ठीक है। अब ये हम इसके तकरीबन सारे एट्रीब्यूट्स अभी बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ों को बनाने में, करने में, कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप सब लोगों के क्लियर हो जाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ईजीएस्ट वे में ये सारे एट्रीब्यूट्स बता दूं। हमने कहा ये एज है उसकी। नेक्स्ट वन हम कहते हैं कि हमारे पास एक और एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि हमारे पास है उसकी हाइट। ये एक उसका एक और एट्रीब्यूट हो गया हमारे पास। फिर हमने कहा कि उसका एक और एट्रीब्यूट कोर्स भी था, ठीक है, कोर्स का नेम जो वो ले रहा था। ठीक है, अब ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमने शो कैसे करना है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो इस एंटिटी के साथ लिंक्ड है। हम इनका साइज़ थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये एक ही डायग्राम में फिट हो जाए। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स अपनी एंटिटी से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जो है वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इन सब के साथ एक ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने एक एंटिटी के साथ उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे शो करना है, ठीक है। ये एंटिटीज़ के साथ लिंक है, ठीक है। ये सारे इस तरह स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में क्या है, ये आपके पास जो है वो लिंक हो जाएंगे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये शो करें कि ये एंटिटी के सारे जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट एक एंटिटी है और ये सारे इसके कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अब याद रखिएगा एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट आपका ऐसा होता है जो यूनिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसे हम फिर बाद में जब एक्सेस में टेबल बना रहे होते हैं, एमएस एक्सेस में जब हम डेटाबेसेस में टेबल बनाते हैं तो हम उस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं कि यूनिकनेस की बेस पे उसे हम सेट करते हैं कि वो प्राइमरी की है। वो एट्रीब्यूट जो आप लोगों के पास प्राइमरी की होती है उसको आप लोग हमेशा क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। माइंड में रखिएगा, जब आप ईआरडी बना भी रहे होंगे तो आप लोग उसे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसकी प्राइमरी की है, ये हमारा जो रोल नंबर है ये उसकी प्राइमरी की फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक एग्जांपल के साथ ईआरडी को हमने समझने की कोशिश की है कि एक एंटिटी को कैसे शो करेंगे, एक एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैसे शो करेंगे। अब हम लोग एक और सिंबल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है, या जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप याद रखिएगा एक डायमंड के सिंबल में होता है, ठीक है। डायमंड के सिंबल में हम लोग क्या करते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं और वो शो करता है कि ये क्या है, रिलेशनशिप। ये क्या है, रिलेशनशिप। ये दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रिलेशनशिप हम इसको कहेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का सिंबल कुछ इस तरह से होता है हम लोगों के पास। तो
ये यूज़ होगा जैसे एक एंटिटी आपके पास स्टूडेंट थी और एक एंटिटी अगर आप लोगों के पास टीचर हो जाती है या स्टूडेंट और कोर्स हो जाता है, तो ये इन दोनों को आपस में लिंक करेगा कि स्टूडेंट का और कोर्स का आपस में क्या लिंक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डायग्राम इसी तरह की बनाएंगे जिसमें हम दो एंटिटीज़ को आपस में लिंक करेंगे और उनके रिलेशनशिप को भी देखेंगे कि हमने कैसे बताना होता है कि वन टू वन है, वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी है। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो से बेसिक आइडिया ज़रूर मिलेगा कि एक एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स या एक रिलेशनशिप का जो सिंबल होता है उसे हम कैसे शो करते हैं या कैसे आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं, और एक प्राइमरी की फील्ड जो होती है आप लोगों के पास जो एट्रीब्यूट होता है उसे आप लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट्स की और बहुत सारी टाइप्स भी हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। उनको हम कैसे शो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और इसी के पार्ट 2 पार्ट 3 अभी आप लोगों के पास दूसरी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। उससे आपकी ये हेल्प हो जाएगी कि आप लोग एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लेवल पे एक अच्छी प्रॉपर परफेक्ट ईआरडी बनाने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।